बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट वीडियो है और ये ईद के लिए, ईद स्पेशल मैंने रखी थी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपकी किस्मत कहानी कब आएगी, किस्मत कहानी कब आएगी। उसमें ऐसा था कि ना बीच में पॉलिटिकल वीडियोस बहुत आई और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में वर्किंग भी काफ़ी थी, तो इस वजह से वो ये हो गई। मुझे वीडियो तो रिकॉर्ड करनी थी और मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, भला कौन सी, स्टार कंडीशन में पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन मैं उसको स्किप किया। मैंने कहा देखते हैं आप लोग इसमें क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे मैं भी अपना जायचा ही बना रहा हूँ। देखें, अपना जायचा बनाऊँगा तो फिर डिस्कस होगा ना। देख लें, अपना जायचा भी मुझे याद अपना जायचा बन जी बन गया भाई, मेरा जायचा बन गया। तो जी, अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 032120800063। यहाँ पर यहाँ पर ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। अगर आप लोग मुस्तलद और म्यारी नगीने यानी जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी पूरी दुनिया में पहुँचाने की सहूलत मौजूद है। शुरू करते हैं किस्मत कहानी, मेरी कहानी, किस्मत कहानी कि मैं एस्ट्रोलॉजर तक, यहाँ एस्ट्रोलॉजी तक कैसे पहुँचा हूँ और मैंने कहाँ से सीखा है और क्या मैंने किया है। तो मैं ये एस्ट्रोलॉजी का मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो बात कर ली जाए कि मेरा नाम अहमद मुख्तार है और मैं जो है कराची में रहता हूँ और एस्ट्रोलॉजी जो है मैं यहीं से करता हूँ और आपके सामने लाइव सेशन में भी होता हूँ और हर जगह मैं प्लेस्ड होता हूँ आपके साथ और आप लोगों को गाइड करता हूँ। आप लोगों से कंसल्टेंसी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1 साल नहीं हुआ है मुझे यहाँ फेसबुक पे ऑन हुए हुए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं गिन नहीं सकता हूँ कि मैंने कितने चार्ट्स को रीड किए। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। अल्लाह ताला कॉल में वज़न रखते हैं। तो शुरू करते हैं किस्मत कहानी। अच्छा से प्लानिटरी पोजीशन पे बाद में आते हैं। मैंने आपको बताया मैंने जो है वो अपनी ज़ात के हवाले से मैं बताऊँ तो मैंने जो है जी बीकॉम किया हुआ है और बीकॉम के बाद मैंने ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो मैंने काम किया इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो है वो देखें, इंसान जो होता है वो अपनी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है। जो डिसीजंस हम करते हैं वो इंसान को जो है वो कभी बहुत अप देते हैं, कभी बहुत डाउन देते हैं। कट कट टू एस्ट्रोलॉजी में करता हूँ, ठीक है। कट टू एस्ट्रोलॉजी ऐसा है कि इसको मैं आपको थोड़ा सा उसमें बताऊँगा। देखिए, मेरी एक शादी हुई थी, सही है, और उस वक्त मुझे एस्ट्रोलॉजी का कख नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। तो उसके बाद जो है एस्ट्रोलॉजी के इसके बाद जो है शादी के बाद मेरी शादी जो लास्ट की है वो 22 डेज थी, ठीक है। और लव मैरिज थी जिसके अंदर जो है मतलब कि आप समझ लें कि काफ़ी अरसे का लव था। उसको मैं चार्ट से डिफाइन कर दूंगा कि वो कैसे था, अभी मैं बताता हूँ आपको, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। काफ़ी अरसे का लव था और उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद 22 दिन वो लास्ट की। लास्ट करने के बाद जो है मतलब जो भी फिर सिनारी हुआ वो चली गई। उन्होंने फिर मतलब कि शादी जो है वो अपने अख्ताम पजीर हुई। अब जब शादी का ये सिनेरियो हुआ और एक बंदे को ऐसा धचका लगता है लाइफ में कि भाई हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उसकी वजह क्या है, मतलब कि हमने तो सब कुछ दिया अपनी लाइफ में। हम अपनी साइड से तो पूरा समझते हैं कि हमने सब कुछ दिया। तो हमने जब सब कुछ दिया तो फिर भी मतलब कि एकदम धोखा हो गया आपके साथ और आप मतलब कि बिल्कुल आप अकेले रह गए, क्योंकि आपने सारी लाइफ इन्वेस्ट की होती है एक बंदे पे। तो जब इन्वेस्ट की होती है तो उसके बाद जाके आप लोगों को पता लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ सही थी, ये चीज़ गलत थी। ये एंड की कहानी होती है। अच्छा, फिर मैंने ऐप डाउनलोड की, एक एस्ट्रोसेज ऐप मैंने डाउनलोड की और उसमें मैंने अपना कुंडली बनाई। ये जायचा जैसे अभी मेरे सामने, ये तो प्रॉपर सॉफ्टवेयर है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्लाह पाक का बड़ा करम है, एहसान है मालिक का। तो जैसे समझ लीजिए एस्ट्रोसेज ऐप है, इसमें मैंने अपना जायचा बनाया और मुझे यकीन करें मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है, आर ए लिखा है, क्या लिखा है, क्या होता है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने इसकी सर्चिंग शुरू की, ठीक है, कि असल में क्या होता है, सैटर्न क्या होता है, वीनस क्या होता है, मार्स क्या होता है, सन की क्या वजहें होती हैं, जुपिटर, केतु, राहु, मून, इन सब का मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करना शुरू किया। जायचे को मैंने स्टडी करना शुरू किया, अपने जायचे को स्टडी करना शुरू किया 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 किया। तो उसके बाद जो है जायचे को मैंने स्टडी करना शुरू किया
जायचे को स्टडी कर रहा था। देन जब मैं अपने जायचे को स्टडी करता था तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मुझे येलो सफ़ायर पहनना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ उसके रीज़न क्या है चार्ट के अंदर। मुझे येलो सफ़ायर पहनना चाहिए और येलो सफ़ायर मुझे पहनना चाहिए और येलो सफ़ायर पहनने की नीड जो है वो इसलिए है क्योंकि जुपिटर जो है वो केतु के साथ प्लेस्ड है। और ऐसे जब जुपिटर केतु के साथ प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोगों को चाहे जुपिटर का चलन आ जाए, चाहे जुपिटर जुपिटर के ऊपर से गुजरे, चाहे जुपिटर वीनस के ऊपर से गुजरे, ठीक है, कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, लेकिन बर्थ जुपिटर कमज़ोर है, इफ्लिक्टेड है, राहु के साथ और केतु के साथ इफ्लिक्टेड है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में वो उसके प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते क्योंकि एक्टिवेट नहीं है, वो इफ्लिक्टेड है। जुपिटर की एक ही राहु और केतु की एक ही रेमेडी होती है जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना। सत्कार भी होते हैं राहु केतु के, लेकिन जुपिटर की एक ही रेमेडी, राहु और केतु की एक ही रेमेडी है जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे और कौन सा स्टोन पहनना चाहिए जायचे से। मुझे फिर लगा कि एमरल्ड पहनना चाहिए, ओपल पहनना चाहिए। 2 और स्टोन थे जो मैं पहन सकता था। आई गो फॉर एमरल्ड। सबसे पहले अपनी ही तरीके को मैंने आजमाया और फिर मैंने एक एमरल्ड लिया और एमरल्ड लिया और येलो सफ़ायर लिया और उसको मैंने वेयर किया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रा क्लियर कर दूँ। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी जो है मैंने मतलब खुद से सीख ली है, और एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी तो खुद से है, मतलब वीडियोस देख देख के, लेकिन इसके अंदर जो है मेरे पास जो है मतलब कि आप ये समझ लें कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अगर अल्लाह ताला किसी को कामयाबी देना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड मेरे पास जो है बहुत ही मोतबर नाम रहनुमाई के लिए आज भी मौजूद हैं। मतलब कि जो मतलब कि हर मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जिसको बोलते हैं आप गुरु का हैसियत, गुरु का दर्जा दे सकते हैं आप, और गुरु है बिल्कुल गुरु का दर्जा दे सकते हैं। हालांकि मैंने उनसे कोई एस्ट्रोलॉजी क्लासेस नहीं ली हैं, ना मैंने एस्ट्रोलॉजी को कोई उनके साथ फॉलो किया है, ना मैंने एस्ट्रोलॉजी उनसे सीखी है, ना क्लासेस ली हैं। बस एक वो उनका सर पे एक आप समझ लें कि हाथ, जिसको बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो रखा है। तो उस हिसाब से जो है वो मैं जो है वो मतलब ये आप समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी में अगर इस तरह से है कि उन्होंने हमेशा मुझे इस तरह से रखा है जैसे कि मैं उनका भाई हूँ, और भाइयों की तरह वो मेरे साथ देते हैं। मतलब इसमें नहीं देते कि मुझे चार्ट पढ़ के देते हैं या इस तरीके से, कोई भी चीज़ हो, कोई भी पूछना हो तो वो बिल्कुल मुझे बताते हैं, गाइड करते हैं, क्योंकि ये इल्म है, इल्म सीखने तक ही इंसान जो है वो आगे बढ़ता रहता है, इल्म सीखता रहता है। इसके बाद जी थोड़ा सा चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ताले बुर्जे ये छोड़ देते हैं। राहु मून जो है वो टॉरस में मौजूद है। मार्स जो है वो विर्गो में मौजूद है। जुपिटर केतु स्कॉर्पियो, सन मरकरी जो है राज योग लगा हुआ है, और सन मरकरी जो है वो 9th हाउस में मौजूद है, यानी कि सेजिटेरियस में मौजूद है। सैटर्न वीनस मौजूद है लिब्रा में। नाउ दैट्स द पॉइंट, सैटर्न वीनस मौजूद है लिब्रा में, और क्लोज कंजंक्शन है डिग्री वाइज भी। सैटर्न 19 डिग्री पे है, वीनस 20 डिग्री पर है, तो कंजक्ट है यहाँ आपस में। व्हाट सैटर्न वीनस डज कि आपको एक, जब आप किसी भी रिलेशनशिप में जाएंगे, 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जब आप पैसा आपके पास आएगा, आप उसको होल्ड करना शुरू करेंगे, सेव करना शुरू करेंगे, अपने आप के ऊपर ज्यादती करेंगे, अपने आप पर खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वीनस लैविश है और वीनस जो है कंजक्ट है सैटर्न के साथ। सेकंड चीज़ जो आप करेंगे, वो जब आप किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तो उसको पैसे से होल्ड करें। मतलब वो आप ये समझेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है, अगर मैं इस पर पैसा इन्वेस्ट करता रहूँगा या पैसा करता रहूँगा, तो ये मतलब मेरे साथ, आप अगर सामने वाले की नीड समझ के अगर आप उसके साथ रहेंगे क्योंकि राहु मून की टॉरस में मौजूदगी इमोशनली तोड़ना ऐसे बंदों को मुश्किल होता है, मेंटली तोड़ना भी मुश्किल है, लेकिन ये वाली जो साइड है, सैटर्न वीनस की जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये तोड़ना आसान है, क्योंकि सैटर्न जो है वो लॉर्ड है आपकी रिस्ट्रिक्शंस का। सैटर्न लॉर्ड है आपके जायचे में उन चीज़ों का, जिन चीज़ों को आप लोग जो हैं वो हम लोग हडल्स बोलते हैं, लोग नौसत बोलते हैं। नौसत नहीं होती सैटर्न की। सैटर्न की ये खूबी है, सैटर्न की ये खूबी है कि देखें, जब शादी हुई और नहीं चली तो उसके 2 रास्ते हो सकते थे। वो सामने फ़ौरन लिया है ना, कि मतलब फ़ौरन सामने लिया कि ये भाई तुमने इतना मोहब्बत की, ये शादी है, ये आगे बढ़ी, और ये अब मामला जो है तुम्हारे देखो कितने, ये बंदा, सामने वाला बंदा, ये अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसके पीछे जाओ या कहीं और जाओ, ये हमने तुम्हें दिखा दिया कि भाई ये चीज़ है। अच्छा,
तो सैटर्न वीनस की मौजूदगी जो है चार्ट के अंदर वो इस तरीके से बिहेव करती है। अब मैंने अपना चार्ट पढ़ा, अब मैं जो है वो 3-4 महीने सीखने के बाद, मतलब खुद से सीखा मैंने, को मैंने जिक्र किया, खुद से सीखा मैंने सीखने के बाद, और अब अल्लाह का शुक्र है, अब तो चार्ट पर नज़र डालते हैं, पता चल जाता है कि इस चार्ट के अंदर खराबी क्या है। टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो भी पता चल जाता है, टाइम ऑफ बर्थ हो तो फिर तो सेकंड की भी कम की देर है कि मतलब कि मालूम पड़ जाता है कि इस चार्ट के अंदर खराबी क्या है और उसको क्या जेमस्टोन सजेस्ट करने चाहिए। जेमस्टोन की यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जेमस्टोन अगर आप मुस्तनद लेंगे ना, अच्छे लेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो आपका काम ज़रूर होगा। अगर जैम मतलब वो अल्लाह ताला की रज़ा के बाद आपका काम ज़रूर होगा। अगर आप लोग मतलब कि अगर आप लोग जो हैं उसको क्या कहते हैं कि अब इसमें क्या दूँ मिसाल कि पानी से अगर आप पकौड़े तलेंगे ना तो नहीं तले जाएंगे, वो भी पानी भी थोड़ा हो उसमें ना, तो नहीं तले जाएंगे, वो नहीं आएगा, उसमें मज़ा ही नहीं आएगा, स्वाद नहीं आता। तो वही बात आती है, जैमस्टोन की भी वही बात आती है कि आप जो है वो अगर अच्छा जैमस्टोन नहीं पहनेंगे, तरीके का जैमस्टोन नहीं पहनेंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो आप लोग नहीं पहने, फिर वो उसका बेकार होता है। खैर, अच्छा जी, जुपिटर का स्टोन मैंने पहन लिया, मरकरी का स्टोन मैंने पहन लिया, एस्ट्रोलॉजी मैं सीख रहा था और मैंने पहन लिया। इसका जो है फ़ायदा की अगर मैं बात कर लूँ तो मैं आपके सामने ही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि फ़ायदा इस चीज़ में होता है, लेकिन यह है कि मेहनत रिक्वायर्ड होती है। इंसान मेहनत जब तक नहीं करेगा तब तक कि कुछ नहीं हो सकता इंसान की लाइफ का। मैंने मेहनत की और फिर मैंने एक चीज़ में, अब यहाँ से मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ अपनी लाइफ के जो लोग हैं जो मेरी लाइफ से कनेक्टेड हैं और मेरी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, मैं आपको उनके सबसे पहले तो जी मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा कि मेरी वालदा की दुआएं हैं। मेरी माँ की दुआ है जो मैंने यहाँ तक स्टैंड किया है। माँ की दुआओं के बगैर या माँ को खुश किए बगैर या माँ की दुआओं के बगैर आप स्टैंड नहीं कर सकते, दुनिया में नहीं कर सकते। आपको लोग तोहमात करते हैं, इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो जी माँ की दुआएं। इसके बाद आप लोगों ने अक्सर लाइव सेशन में देखा होगा, किया होगा तौहीद खान साहब के बारे में। मैं यहाँ पे बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि तौहीद खान साहब जो है वो मेरी लाइफ में एंटर होते हैं, और किस तरह एंटर होते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, तौहीद खान साहब जो है वो मेरी लाइफ में एंटर होते हैं इस तरीके से कि वो एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। उनके चैनल के नीचे वो कमेंट करते हैं कि मेरी जो है वो आप बता दो कि मेरी लाइफ कैसी है। तो मैं भी उसमें ढूंढ रहा होता हूँ कि भाई देख देख रहा होता हूँ कमेंट्स। तो कमेंट्स में करता था, जब मैं कमेंट करता था तो मेरे कमेंट्स को ब्लॉक कर देते थे वहाँ पे, क्योंकि मैं लोगों को उठा के वहीं पे जवाब देना शुरू कर देता था। तो तौहीद खान साहब जो हैं वो, आप समझ लें कि मेरे पहले कस्टमर बने। कस्टमर नहीं, मतलब कि मेरी पहली बात उनसे हुई। खैर, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया, मैंने उनको बताया आप ये रेमेडी करें। रेमेडी करने के बाद उनकी लाइफ में फ़र्क आया और मामला उनके कुछ ना कुछ हद तक जो है वो बेहतर हुए। जो स्टकनेस थी वो उनकी ख़त्म हुई। खैर, वो खुद बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर इस बारे में। तो इसके बाद मेरा एक फ्रेंड है हमीर अंसारी, ठीक है, उसको भी ऐसे ही मैंने उठाया था किसी भी एस्ट्रोलॉजर के उस पर कमेंट से। और हमीर अंसारी जो बहुत नाइस पर्सन है, मेरा अभी भी दोस्त है और इंशाल्लाह भाई है मेरा। तो इंशाल्लाह ताला भाइयों के साथ ताल्लुकात बने रहते हैं और भाई जो है हमेशा आपके साथ रहते हैं। यहाँ पर अगर मैं निधि शर्मा का जिक्र ना करूँ तो बहुत ज़्यादती होगी, ठीक है। निधि शर्मा मेरी इंडिया की क्लाइंट कह लें, घर घर का आप उनका रिश्ता कह लें, आप जो भी उनका कह लें, तो उन्होंने भी पेज को सपोर्ट किया, उन्होंने भी वीडियोस को बताया कि आप ये वीडियोस बनाएं, आप ये बनाएं, आप इस तरीके से करें। 19 जून 2021 को मैंने ये पेज बनाया था अपना एस अहमद मुख्तार एस्ट्रोलॉजर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इसकी वो है। उसके बाद लाइव सेशंस किए। अच्छा जी, अब यहाँ पर निधि शर्मा का जिक्र हो गया, यहाँ पर जिक्र हो गया तौहीद अलाई खान साहब का, और यहाँ पर जिक्र हो गया हमीर अंसारी का। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं मतलब प्रोफेशनली तो मैं करना चाह रहा था ये काम, और साइड में अपना भी दूसरा भी काम करता था, लेकिन प्रोफेशनली मैं ये काम करना चाह रहा था। लेकिन मुझे झिझक होती थी वीडियोस बनाने से, रीडिंग करने से। तो तौहीद अलाई खान साहब की एक दोस्त है, उनके ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड करवाया। जब उनके ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड करवाया और वहाँ से मैंने रीडिंग्स स्टार्ट की और वहाँ पे मैंने कमेंट्स लेना शुरू किए कि क्योंकि रीडिंग्स आप करते हैं तो तब जाके आप एक प्रोफेशनली तौर पे आप एक काम को कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने रीडिंग स्टार्ट की, और जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की और कमेंट्स आया और लोगों के ये हुआ कि हाँ जी आप सही कमेंट कर रहे हैं, आप पास्ट बहुत अच्छा रीड कर रहे हैं, फ्यूचर तो फिर जब आपने जो प्रिडिक्ट किया है उसमें पता चलेगा। तो असल में अगर आप देखें ना तो एस्ट्रोलॉजी में मुझे अल्लाह के बाद, मेरी माँ की दुआओं के बाद जो डालने वाले हैं ना,
मतलब जो यहाँ लाने वाले हैं वो है तौहीद इलाही खान साहब। ये तो तय है, इसमें तो दो राय कोई नहीं है। सही का मतलब कि हाँ, इसमें कोई दो राय। अच्छा, अगर इसके बाद इस पेज को जो है वो अगर इस पेज के बाद अगर इसको को होस्ट कह लें आप, को एडमिन कह लें आप, बिना बिना एडमिन के कहे, या बिना उसके कहे, मतलब कि बिना एडमिन मैंने तो किसी को नहीं कहा, लेकिन इस पेज को अगर यहाँ तक पहुँचाने में अगर साथ मेरा कोई दे रहा है या अभी तक जो दे रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, वो हिबा खान है, अनु मिर्ज़ा है, नुसरत जहान है। इन लोगों ने इस पेज को इतना शेयर किया है, इतना शेयर किया है, इतना शेयर किया है, मतलब विदाउट मेरे बोले। इसका वो मतलब कि मैं आपको पता है लाइव सेशन में भी नहीं बोलता, वीडियो में भी नहीं बोलता कि मेरी वीडियो को आप शेयर करें। तो इन्होंने शेयरिंग की है, शेयरिंग की है, शेयरिंग की है, शेयरिंग की है, और शेयरिंग कर करके मतलब मैं वीडियो बना के नहीं थक रहा हूँ और ये शेयरिंग करके नहीं थक रहे। ठीक है, तो इनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है क्योंकि जैसे जो मैंने आपको नाम ली है, तौहीद इलाही खान साहब, तौहीद इलाही खान साहब, हमीद अंसारी, निधि शर्मा, हिबा खान, नुसरत जहान, अनु मिर्ज़ा, इनका शुक्रिया अदा करना बनता है। क्योंकि अगर आज मैं जहाँ पर प्लेस्ड हूँ ना, यहाँ पर, तो ये अल्लाह की रज़ा के बाद, मेरी माँ की दुआओं के बाद, ये इन लोगों की वजह से है। ठीक है ना, इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग अगर मेरे बैक पे नहीं होते, क्योंकि अगर आपके जो बैक पे बंदा खड़ा है ना, जो आपकी बैकबोन है जो आपकी बैक पे खड़े हैं लोग, और अगर आप उनको मतलब कि नहीं देखते हो, और अगर आप अपनी कामयाबी के साथ उनको भूल जाते हो, तो आप फिनिश हो। आपको नहीं करना चाहिए काम, आप किसी काम के हो नहीं, क्योंकि आप अपने मौसनों को भूल रहे हो। यहाँ पर मैं एक और जिक्र करना चाहूँगा अपनी लाइफ का, एक नेक्स्ट पार्ट का जो अभी तक तो है हाँ, अब आगे का नहीं पता, लेकिन अभी तक तो है। देखिए जी, एक आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन एक आपको मोटिवेशन चाहिए होती है आपकी लाइफ में। मोटिवेशन एंटर हुई थी मेरी लाइफ में 23 जुलाई 2021 को। अब जो लोग इस बात को जानते हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो मैं पूरा इसमें आपको वो नहीं कर सकता। तो आप ये समझ लीजिए कि एक मोटिवेशन एंटर हुई थी 23 जुलाई 2021 को, जो कि अभी तक मेरे साथ है। और उन मोटिवेशन का नाम मैं मोटिवेशन रखता हूँ, और उन मोटिवेशन ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब उन्होंने इस तरह से आप कह लें कि वीडियोस के बारे में बता के जो एस्ट्रोलॉजिकली सपोर्ट हो सकता था, जो इमोशनली सपोर्ट हो सकता था, वो मैसिव है। जो मतलब मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ, मतलब मैं आपको पता है कि बातों को थोड़ा सा रोक के कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जो इमोशनली उन्होंने सपोर्ट किया वो मैसिव है। माय मोटिवेशन, ठीक है, तो माय मोटिवेशन उनका नाम मैंने रख दिया है। हाँ, तो माय मोटिवेशन ने जो मुझे इमोशनली सपोर्ट किया वो मैसिव है। यहाँ तक लाने में उनका, वैसे अगर लाइफ में देखूं अगर, तो वैसे उनका कोई किरदार नहीं नज़र आता। अगर उनसे अगर हम बात करें कि आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, तो ऑब्वियसली उनकी तरफ से नो होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। यस, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो मोटिवेशन दी है, और जो उन्होंने इमोशनली तौर पे जो बैलेंस रखा है, जो इमोशनली तौर पे उन्होंने बात को आगे बढ़ाया है, इमोशनली तौर पे उन्होंने बातों को एडजस्ट किया है, इमोशनली तौर पे उन्होंने साथ दिया है, और दुआ है मेरी कि ये साथ बना रहे। और इमोशनली तौर पे जो है वो उन्होंने स्टेबल रखे हैं चीज़ों को। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर आप इमोशनली और मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहें, तो मामला जो है आपके थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, और आप एक जगह पे आकर फेडअप हो जाते हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि इमोशन, कोई हमारी बात सुनने वाला है, कोई हमारी बात साथ देने वाला है, तो इसको मैं एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे प्रूफ करता हूँ कि देखें, जुपिटर केतु इकट्ठा था, और हाँ, माय मोटिवेशन अपनी जगह पर हैं, और जो बाकी जो मैंने नाम लिए हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो उनका हिस्सा किरदार है लाइफ में वो मैंने आपको बता दिया। जो इनका किरदार है मैंने लाइफ में वो आपको बता दी, क्योंकि किस्मत कहानी है ये। तो किस्मत कहानी में सच बोलना चाहिए, और झूठ बोल के फ़ायदा हासिल नहीं है। तो शायद माय मोटिवेशन भी ये वीडियो देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो और भी अच्छी बात है। खैर, 2017 से जो है इस जायचे में मुश्किल टाइम स्टार्ट होता है। 2017 अक्टूबर से, ये मेरा अपना जायचा है, 2017 अक्टूबर से टाइम स्टार्ट होता है। इसके बाद इसको फिर ढैया भी लगा, फिर टाइम भी स्टार्ट हुआ। तो ये
जो टाइम है ना ये आके ख़त्म हो गया, और मेरे ऊपर जो इस वक्त जो दशा है वो जुपिटर टू मरकरी की है, ठीक है। और जायचे में जो प्लानेटरी पोजीशन है इसमें अगर अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, तो मैं उसको आपको बताऊंगा कि हाँ आप क्या आपका सवाल है क्या नहीं। इस जायचे में पितृ दोष भी मौजूद है जो शादी की रुकावट में सबसे बड़ा अहम किरदार अदा करता है जायचे में। और इसके अलावा इसके सैटर्न वीनस कंजक्टर और कंजंक्शन और जुपिटर की फ्लिक्शन, सबसे बड़ी बात है जुपिटर की फ्लिक्शन। तो इसीलिए ये येलो सफ़ायर मैंने पहना है कि जुपिटर की फ्लिक्शन इससे कम हो, और कम होती है ये इस तरह इस तरह से नहीं है। अगर ये 2 स्टोन अगर मैंने पहने होते और नहीं हो रहा था तो मैं ये तीसरा स्टोन एक्सपेंसिव वाला नहीं मंगाता, मतलब इस पर क्यों खर्चा करता मैं जब मेरे को पता है कि चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। सॉरी जी। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी, जो यहाँ पर जो मसला था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके की मैं इसलिए आपको कट टू एस्ट्रोलॉजी लेकर आया, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी थी, जर्नी चालू है और जारी रहेगी, और आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करेंगे और आप लोग जो हैं वो साथ देते रहें। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे यहाँ तक देखने का, गलतियों को माफ़ करने का, बर्दाश्त करने का। बहुत टाइम्स बहुत जगह जब शुरू में मैंने वीकली हॉरोस्कोप किया तो उसमें बहुत भंड होते थे, भूल जाता था, बहुत सारा चीज़ें होती थी। एडमिट करता हूँ मैं अपनी गलतियों को, लेकिन एक चीज़ को मैं नहीं बदल सकता, और वो चीज़ है कि मैं इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हो सकता कि हर चीज़ के अंदर टैग्स हों, हर चीज़ के अंदर, क्योंकि वो मेरी नेचर नहीं है। अगर मैं उस तरीके से काम करने लगूंगा और ऐसे चेहरे को, फेस को ऐसे बना के बैठूंगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को इन्जॉय करेंगे आप किस्मत कहानी को, और मुझको जो है वो अप्रिसिएशन की आप लोगों की नीड रहेगी। ताले पुरजे नहीं बताया मैंने कि असेंडेंट क्या है, लेकिन हाँ मुझे बोला था कि असेंडेंट नहीं बताइएगा, और जिन्होंने बोला था वो सुन रहे होंगे इस वक्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन जिन का मैंने नाम लिया है, और तौहीद राय खान साहब, निधि शर्मा, सबसे मेरे उसका फॉलोअर हमीर अंसारी का नाम है उसके अलावा हिबा खान, नुसरत जहान, अनु मिर्ज़ा, जो मतलब कि जिस मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ तब मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जी इन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। बाकी अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला का करम है, और मेरी माँ की दुआ है, फिर सबका शुक्रिया। और सबसे स्पेशल थैंक्स जो है वो माय मोटिवेशन का है, जिन्होंने जो मैंने आपको उनको बताया। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।